दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध से पहले शंखों की ध्वनि का क्या महत्व था? यह केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संदेश छिपे थे। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के 12 से 14वें श्लोक की व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि यह शंखनाद क्या संदेश देता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तस्य संजानयन हर्षांग कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादंग बिंद्योच्चय शंखंग दधमो प्रतापवान। इस श्लोक में भीष्म पितामह का वर्णन किया गया है। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह को अपनी सेना के बारे में बताया तो उन्होंने शेर की गर्जना के समान शंखनाद किया। यह शंखनाद दुर्योधन को साहस देने के लिए था, लेकिन इसमें एक गहरी बात छुपी थी। परोक्ष रूप से भीष्म पितामह ने दुर्योधन को यह संदेश दिया कि भगवान कृष्ण के विरोध में युद्ध जीतने की उम्मीद नहीं है। अब श्लोक 13 की बात करते हैं। ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुख सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। इस श्लोक में बताया गया है कि शंख, नगाड़ों और अन्य वाद्य यंत्रों की एक साथ ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। यह ध्वनि इतनी जोरदार थी कि सभी सेनाओं के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया। इस ध्वनि ने युद्ध की शुरुआत की घोषणा कर दी। और अब श्लोक 14 की व्याख्या करते हैं। तथा श्वेतैर्ह युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। इस श्लोक में भगवान कृष्ण और अर्जुन के दिव्य रथ का वर्णन है। सफेद घोड़ों से जुड़ा यह रथ अग्निदेव का उपहार था। कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को बजाकर यह संकेत दिया कि विजय पांडवों के साथ है। भगवान कृष्ण के साथ होने का अर्थ है कि जहां धर्म है वहां जीत भी निश्चित है। तो दोस्तों, इन श्लोकों से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर का साथ और धर्म के प्रति समर्पण किसी भी परिस्थिति में विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। भीष्म पितामह, शंखनाद और भगवान कृष्ण का दिव्य संदेश हमें यह बताता है कि कर्म करते रहना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तांग धनंजय पौंड्रांग दधमो महाशंखंग भीमकर्मा वृकोदरा। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और पेटू भीमसेन, जिन्हें भीमकर्मा कहा गया है, उन्होंने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। इस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वे सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। उन्होंने अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का मार्गदर्शन किया। इसी प्रकार अर्जुन को धनंजय कहा गया क्योंकि उन्होंने यज्ञों के लिए धन संग्रह किया, और भीम को वृकोदर कहा गया, जिसका अर्थ है विशाल पेट वाला, क्योंकि वे बहुत अधिक भोजन कर सकते थे और कठिन कार्य कर सकते थे। जब इन दिव्य हस्तियों ने अपने शंख बजाए तो वह ध्वनि केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि सैनिकों के लिए एक प्रेरणा थी। पांडव पक्ष में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति इस बात का संकेत थी कि यह युद्ध धर्म की विजय के लिए है। श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश उनके अलग अलग कार्यों के अनुसार है, जैसे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का वध करने के कारण, गोविंद, गायों और इंद्रियों को आनंद देने वाले, वासुदेव, वासुदेव के पुत्र, पार्थसारथी, अर्जुन के सारथी। यहाँ अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का मार्गदर्शन करते हुए श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारे जीवन में धर्म और भगवान का मार्गदर्शन हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यह शंख ध्वनि न केवल पांडवों के लिए प्रेरणा थी, बल्कि इस बात की भी घोषणा थी कि धर्म की जीत निश्चित है। श्लोक 16-18। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। अनुवाद। कुंतीपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसके अलावा काशीराज, महान धनुर्धर शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के शक्तिशाली पुत्रों ने भी अपने अपने शंख बजाए।
शंखनाद युद्ध की शुरुआत का संकेत देता है। यह केवल एक आवाज नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, साहस और विजय का प्रतीक है। नामों का महत्व। हर योद्धा के शंख का नाम उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। जैसे युधिष्ठिर का अनंत विजय उनका शांत और धर्मयुक्त स्वभाव दर्शाता है। 3. समूह की एकता। इन शंखनादों ने युद्ध के लिए पांडव सेना के मनोबल को ऊंचा किया और उनके अद्वितीय सामंजस्य को दर्शाया। 19. सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयाणि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। अनुवाद। पांडवों के शंखों की आवाज इतनी भयंकर थी कि उसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। इसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को भय से विदीर्ण कर दिया। यह श्लोक दर्शाता है कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाले सदैव भयभीत रहते हैं। यह केवल शंख की ध्वनि नहीं थी, बल्कि यह धर्म के पक्ष की शक्ति का प्रतीक थी। कर्म और परिणाम। धृतराष्ट्र के पुत्रों के गलत कर्म उनके भय का कारण बने। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अनुवाद। जब अर्जुन ने अपने रथ पर हनुमान के प्रतीक वाले ध्वज के साथ धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखा, तो उन्होंने श्री कृष्ण से संवाद शुरू किया कि जब भगवान स्वयं साथ हों तो हर युद्ध जीता जा सकता है। दोस्तों, इन श्लोकों से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. धर्म का पालन करें। जब आप धर्म और सत्य के साथ होते हैं तो भय का कोई स्थान नहीं होता। 2. ईश्वर पर विश्वास। यदि आपका हृदय ईश्वर के प्रति समर्पित है तो हर संकट आसान हो जाता है।